अंतर विचार, क्योंकि आप सबको पता है कि आए दिन रोज घटनाएं हो रही है, वारदात हो रही है। तो इसको पहले एक मिनट में आपसे निवेदन करूँ, पहले तो जलदाय विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को यहाँ मीटिंग में बुलाया जाए, क्योंकि जो बांधवों की जिसमें जो समस्या है, मेन समस्या पानी की और बिजली की समस्या है, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ये जनता के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और अधिकारियों ने आपको सूचित किया तो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए। क्योंकि आम जन पानी की समस्या से त्रस्त है, वो सब लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं और वहाँ संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे तो हमारी पद्धति का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एसडीओ साहब यहाँ मौजूद है जी। आज ईओ साहब एक ये बता दीजिए आप यहीं पर कि ये 4 एजेंडे पास करने के बाद ये मीटिंग बर्खास्त कर दी जाएगी या जन समस्याओं के बारे में कोई सुनवाई भी की जाएगी? हो बिल्कुल, आपकी समस्याएं जब तक रहेंगी सुनेंगे। साहब भी बैठे हैं और विभाग भी आ रहे हैं, सभी विभाग आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो एजेंडा है उसमें प्रथम एजेंडा यही है कि अपन सीसीटीवी कैमरा रोज वारदात हो रही है शहर में, इसके लिए हमने इसका एस्टीमेट तैयार करवाया है जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। स्थान चिन्हित करने के लिए हमने संबंधित थाने को लिखा था, थाने के माध्यम से सर्वे हुआ है और उनके सर्वे के अनुसार जहां 3 कैमरे की आवश्यकता वहां 3, जिस चौराहे पे 4 की है 4 और जहां 2 की आवश्यकता वहां 2। इस तरह सर्वे के आधार पे टोटल 52 कैमरों का उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई है, 52। और उसके अलावा नेटवर्किंग का इनका जो भी सिस्टम लगेगा उसका 12 तारीख को फरवरी को थी, उसमें एक प्रस्ताव लिया गया था कि हेल्प डेस्क लगाई जाएगी और हम था जनहित का काम था। साहब ने कह दिया था जब साहब की सुनवाई नहीं हुई, साहब की सुनवाई अब तक नहीं हुई कि बैठक हेल्प डेस्क अब तक नहीं लगाई जाएगी। हो सकता है कोई संदूक में बंद हो, कोई बोरी में बंद हो या कहीं और बंद हो, अभी तक मुझे कहीं मिली नहीं है। आखिर क्यों नहीं पाए? मैंने आपको भी 2 से 3 बार अवगत कराया, चेयरमैन साहिबा को 2 से 3 बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक हेल्प डेस्क नहीं लग पाई है। जनहित का कार्य था, जनता यहाँ आती है और पूछने में आधा समय बर्बाद करती थी, इसलिए मैंने निवेदन किया था हेल्प डेस्क लगाई जाए। आखिर क्या कारण रहा, क्यों हेल्प डेस्क नहीं लग पाई? क्या जब एक विधानसभा सदस्य की नहीं सुनवाई हो रही तो आखिर नगर पालिका सदस्य की सुनवाई कैसे हुई? नमस्कार, धन्यवाद। में उसको बैठने की समस्या आ रही है कि उसको बैठाया कहाँ जाए। बार बार जब भी 2 कर्मचारी मैंने नियुक्त कर दिए, आदेश भी निकाल दिए, कांता को प्रभारी बनाया है और परंतु उनके बैठने की समस्या जनता को सुनेंगे तो वो बार बार बैठने की समस्या थी, इस कारण से वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, पर उसको जल्दी कर देंगे। हमारे पास कोई ऐसी बैठने की थी नहीं सुविधा, क्योंकि एक हॉल है, इसमें कैंप चल रहा है, तो ऐसी कोई व्यवस्था देख करके जल्द उसको कर देंगे इसका। एक सर एक निवेदन ये था आपसे कि ये जो 4 एजेंडे आपने सदन में सबके सामने पेश किए हैं, इन पे आज चर्चा हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ सर ये जो एजेंडे हैं ये किसी प्रतिनिधि की बात सुन के आपने तैयार किए हैं या फिर ऐसे घर बैठ के? एजेंडे अध्यक्ष महोदय द्वारा तय किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा जो एजेंडा मुझे दिया जाता है उस पर बैठक बुलाई जाती है। तो ये प्रतिनिधियों में भी कुछ समस्याएं हैं सर, उनकी भी जरूरत है, इस एजेंडे में अगर शामिल होती तो कोई गलत बात तो नहीं है सर? तो आप अपनी बात अध्यक्ष महोदय पहुंचाएं, अध्यक्ष महोदय जो भी एजेंडा देंगे बिल्कुल रखा जाएगा। हर चीज अध्यक्ष साहब कह रहे वो पॉसिबल नहीं है ना, आप जिस कार्यालय के अध्यक्ष हो साहब। कार्यालय संबंधित कोई एजेंडा होता है तो मेरे द्वारा रखा जाता है और जो भी जनता के संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके जो भी एजेंडा। अब यहाँ प्रतिनिधियों की कोई जरूरत है उनको इसमें शामिल या फिर इन पर चर्चा की जानी है? नहीं, बाद में जो भी आपको चर्चा करना ओपन रहेगा, पर फिलहाल एजेंडे में एक बार चर्चा हो जाए, आप बैठे। सबसे पहला जो एजेंडा था, एजेंडे में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर शहर में रोज वारदात हो रही है, घटनाएं होती हैं, इस पे अंकुश लगे, इसलिए माननीय विधायक महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे और तो इसके लिए हमने जल्द से जल्द इसके एस्टीमेट तैयार करवाए, सर्वे करवाया पुलिस थाने से। थाने अधिकारी ने इसका सर्वे करके कि यहाँ हमें इतने कैमरों की आवश्यकता है शहर में, वो सर्वे करवा लिया है। 52 कैमरों की उनके द्वारा अभी जो है वो डिमांड दी गई है और इसके लिए जो एस्टीमेट तैयार करवाया गया टेक्निकल अधिकारियों से वो लगभग 80 लाख के आसपास है। तो इस तरह और कोई अगर अदर आइटम लेना पड़े तो इसलिए इसको 1 करोड़ रुपए का हमने इसकी
प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए आपके बीच रखा गया है, तो आप इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। सीसीटीवी कैमरे का तो प्रस्ताव पहले ही रख चुके थे, अब दोबारा ये कहाँ से आ गया? इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के पावर बोर्ड को होते हैं, इसलिए रखा गया है। जी कितनी बार पास होंगे? इसकी पहली मीटिंग में हो गया ना? नहीं, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति एस्टीमेट बनने के बाद होती है कि लागत क्या आएगी, लागत के बिना लेना वो नहीं माना जाता। आप बोर्ड को पावर है 25 लाख से ऊपर के पावर बोर्ड को ही है इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने की, इसलिए वो बोर्ड बैठक की अर्जेंट बुलाई गई, जल्दी बुलाई गई है। इसको पास कर दिया जाए क्योंकि बहुत जरूरी है। तो आप डेली रोजाना कुछ न कुछ होता है। कितने मेगा पिक्सल के तो आप कैमरे लगा रहे हो, इनका डायरेक्शन कहाँ होगा, इनका कमांड सेंटर कहाँ होगा, और पावर करने के बाद में इनकी जो श्योरिटी होगी या नहीं होगी, इनकी क्लियरिफिकेशन होगी या नहीं होगी, इसकी जब आप 1 करोड़ रुपए के लिए खर्च कर रहे हो तो इनकी गुणवत्ता भी पूर्ण होनी चाहिए, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें सर। मेरा एक सुझाव है इसमें, शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक सार्थक प्रयास और सराहनीय कदम लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि अभय कमांडर के थ्रू राज्य सरकार ये कैमरे लगाने का कार्य करती है जहां पर भी वृहद अपराध होते हैं। दौसा में, लालकोट में और महुआ में ऑलरेडी करीब 100 से 150 कैमरे लगे हुए हैं, जिनका सेंटर पुलिस अधीक्षक कार्यालय दौसा ये DOIT के थ्रू लगते हैं। अगर आप चाहें, सरकार सामने बैठी है और अपने एक प्रयास से आपके 80 लाख 1 करोड़ रुपए बच सकते हैं और उसका पूरा मेंटेनेंस रखरखाव सारा अभय कमांडर के थ्रू होता है, वो ज्यादा बेहतर होगा। बनिस्पत हम नगर पालिका के थ्रू पैसा खर्च करेंगे तो हमारे को आर्थिक रूप से नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, दूसरा इसका फायदा आम जनता को जल्दी मिलेगा। मेरा ये सुझाव है। उसका मुझे पूरी जानकारी है, इसलिए फिर भी अगर ऐसा होगा तो एक बार हम जानकारी कर लेंगे। हम तो चाहेंगे कि बोर्ड के पैसे बचे। अगर उसकी अंडरटेकिंग अभय कमांड के थ्रू अगर किसी भी तरीके से होती है तो जो जिस काम के लिए अपन CCTV लगा रहे हैं तो वो मैं जहाँ तक अपन समझ रहे हैं अभय कमांड के थ्रू वो ज्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि उसका जो मुख्यालय रहेगा वो SP ऑफिस रहेगा और उनके निर्देशन में रहेंगे तो वो कारगर भी रहेंगे। समय समय पर उनका रखरखाव मेंटेनेंस होता रहेगा, रेगुलराइज रहेंगे वो। तो इसकी आप एक अभी जो तय हुआ है वो तो हमने अभी इसको थाने में इसका कंट्रोल रूम रहेगा, मॉनिटरिंग जो होगी वो थाने के द्वारा ही होगी। हमारे द्वारा केवल इनको लगा करके इक्विपमेंट दिए जाएंगे और उसके बाद जो रखरखाव है वो नगर पालिका अपने इस जो टेंडर होंगे इसी में उसकी मेंटेनेंस का रहेगा। बाकी जो मॉनिटरिंग है वो पूरी पुलिस विभाग की ही रहेगी, वही इसका जो DVR वगैरह है वो वही रहेगा कंट्रोल रूम। एक बात है जो अभी अपने यहाँ इतना बड़ा अपराध हुआ था, अपहरण हुआ था, वो घटना इतने दिन नहीं चलती यदि कैमरे हो वो सही जगह हो। सबसे पहले क्योंकि यही दिशा मालूम नहीं पड़ पाई कि वो किस ओर गए, किस ओर बाकी से निकले, तो जो पॉइंट है ना सबसे पहले तो वो है कि किन किस पॉइंटों पे लग रहे हैं वो डिसाइड ऐसे हो कि कोई घटना होने के बाद भी यदि यहाँ से कोई निकले ना तो वो एक कैमरे पे पता रहे कि किस दिशा की ओर वो लोग गए। ये स्थानों का चयन इसीलिए हमने पुलिस विभाग से ही करवाया है, पुलिस विभाग से ही स्थान का चयन हुआ है। उन्हीं के आधार पे 52 कैमरे लगेंगे और लगभग आपको बता दें 16 स्थान कहाँ सार संभाल, देखभाल, मेंटेनेंस, रखरखाव और मॉनिटरिंग ये सब पुलिस करेगी। और आप कह रहे हैं कि नगर पालिका मॉनिटरिंग करेगी, नगर पालिका इसका रखरखाव करेगी, तो ये तो आजीवन हमारे ऊपर एक आर्थिक संकट का बोझ पड़ेगा। और आपको ये मालूम है कि ये मेन रोड पर स्थापित हो रहे हैं, तो जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं वो इनको तोड़ेंगे भी, नुकसान भी पहुंचाएंगे। जब पुलिस का उपक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा ये सब चीज हो रही है तो अपने ऊपर अनावश्यक भार क्यों? आप DOIT को प्रस्ताव बनाकर भेजो,
निश्चित रूप से सरकार बैठी है, 10 से 15 दिन में सैंक्शन मिल जाएगी इसकी, सरकार लगाएगी 56 की जगह 156 लगा देगी। इसमें जो अभी स्थान चिन्हित किए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जी। दूसरा की जानकारी दी है तो महुआ में नगर पालिका चल रहा है। तीनों का सेंटर पॉइंट दौसा में है। मैं खुद उसकी मॉनिटरिंग स्थिति वगैरह सब देख के आया हूँ, वहाँ ऑफिस बना हुआ है इनका अलग से, और उस ऑफिस में ही सारी मॉनिटरिंग होती है। और इसकी एक डीवीआर नहीं सॉरी एनवीआर वो बातें जाके, लेकिन वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। 6 विभाग इसमें काम करते हैं, पूरा मेंटेनेंस करते हैं, रखरखाव अलग करते हैं, केबल का काम अलग के पास है, कैमरे की सुरक्षा का काम अलग के पास है। इस तरह से 6 डिपार्टमेंट, उसका पूरा पैसा सरकार में करती है। कोशिश ये रहेगी अगर इस तरह का है तो उसको देख लेंगे, पर फिलहाल तो अभी आप एक बार स्वीकृति दें, उसके बाद अगर वहां से लगेंगे तो निश्चित रूप से वहीं लगवाया जाएगा, प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। और सर एक कैमरा आपका 1,78,000 रुपए का पड़ रहा है, इसमें भी कुछ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत एस्टिमेट। नहीं, ऐसा नहीं है, एस्टीमेट आप खुद देख लें, कोई वो नहीं है। और टेक्निकल अधिकारियों ने इसको सैंक्शन दिए, डीएलबी से सैंक्शन करवाई है। हमारे देखने के जहाँ तक सवाल उठता है, डीएलबी अधिकारियों ने, टेक्निकल जो अधिकारी बैठते हैं एससी, उसने इसको सैंक्शन दिए। अगर ऐसा होता तो वो भी सैंक्शन नहीं करते। जैसा अभी आपने बताया कि आप खुद देख लें, तो हमने तो पानी की टंकी का भी आपसे प्रस्ताव पूछा था, लेकिन इसमें आपने अभी तक नहीं दिखाया। तो आपने अपनी पद के दुरुपयोग करते हुए हमारे साथ में जाति की है, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हमारे बर्दाश्त नहीं है। नगर पालिका जो काम कर रही है बहुत बेहतर से बेहतर कर रही है, जिसमें झुका सुझाव है कि जिस तीव्र गति से अपराध बढ़ रहे हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं, आपने जो 16 पॉइंट लिए उनसे पूरी गाड़ी को कंट्रोल नहीं हो पाएगी। मेरा निवेदन है कि जिनको आपने पट्टे इशू कर दिए, जिनको आप पट्टे इशू कर रहे हैं, उन्हें कंडीशन देते हैं कि वो अपने घर पे एक कैमरा लगवाए, क्योंकि घरों में बहुत चोरियां हो रही है, तो उससे बहुत नजर रहेगी। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। मिनट भाई नीति आयोग को बात सुनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिर आप लोग प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। कितने लोग असहमत है कैमरे लगाने के प्रति? असहमत लोग जो है वो हाथ खड़ा कर। हाँ, तो विचार कर लिया आप, उसके बाद ही आपसे सहमति मांग रहे हैं। कौन कौन व्यक्ति सहमत है, कौन असहमत है? अगर ऐसा होगा तो हमने कहा ना कि प्राथमिकता उसी को देंगे। मैं वारदातों को देखते हुए बहुत जरूरी है। बार बार जब भी एसपी साहब ने जब भी मीटिंग ली है यहाँ, तो बार बार एक ही चीज कही है कि नगर पालिका कैमरे लगाए तुरंत। इसीलिए अभी जो वारदात हुई थी, अपराध की जो घटना हुई थी, उसको देखते हुए हाँ, मुझे ये चाहेगा कि
प्रयास करेंगे, उसके लिए हम पहले प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीजें इसके ऊपर कर देंगे। प्रयास पहले अपने की घटना आप सबको पता है कि अपने शहर का एक बच्चा, उसका अपहरण हो गया था। ये तो उसका ऊपर वाले की ओर एक ही वो सकुशल लौटी आया। तो हम आप सबसे ये चाहेंगे कि जो प्रक्रिया बार बार एसपी साहब भी कह रहे थे कि आप लोग अब तक कैमरे नहीं लगाए, सभी शहरों में कैमरे लग चुके हैं, इसको देखते हुए हमने ये जो सहमत हो हाथ ऊंचा कर दो। हमें कैमरे लगवाने हैं, इन लोगों का सिर्फ काम रोकने का काम है। कैमरे लगाओ साहब, ऐसे लोग को नहीं बता देंगे। रोकने और नहीं रोकने की कोई बात नहीं है। इसमें आपका जो प्रपोजल है उसको हम इसमें डालते हुए कि अगर हम एक प्रस्ताव को ले रहे हैं, प्रोविजन होगा तो कर देंगे, लेकिन इनको प्रायोरिटी पे रखना जरूरी इसलिए क्योंकि घटनाएं मेरे को बढ़ रही है, तो जल्दी से जल्दी लगना जरूरी है। दोनों पॉइंट डाल देंगे, आपको ऑब्जेक्शन डालते हुए कि वहां से हो जाएगा, वहां से नहीं तो अपने यहाँ से लगवाएंगे, लेकिन यहाँ से तो लगवाएंगे। ये कमेटी हम बात कर लेंगे, मैं खुद बात कर लूंगा। इसमें सबकी सहमति है? ठीक है। प्रस्ताव संख्या 2, नगर पालिका क्षेत्र के में विभिन्न वार्डों में एलईडी लाइट की बार बार डिमांड की जा रही है। सभी पार्षदों द्वारा नए क्षेत्रों में जो नया वार्ड विकसित हो गया है, नया क्षेत्र विकसित हो गई, नई कॉलोनी विकसित हुई है, उसमें लाइट लगाने की मांग बार बार की जा रही है। तो इसलिए हमारे पास फिलहाल स्टोर में भी नहीं थी लाइटें, तो हमने एक बार ही इसका प्रपोजल बना लिया है कि 50 लाख की अपन लाइट खरीद लें, जहां भी डिमांड आएगी हम उसको लगाते रहेंगे। स्टोर से अपन लेकर के इनको अपने स्टोर में रख लेंगे, सप्लाई को लेकर के, और जहां भी आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार इनको लगवा दिया जाएगा। तो इसमें 50 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय आपकी डिमांड पे ही लगेगी। आपकी हर लाइट पे डिमांड होगी, डिमांड के अलावा एक भी नहीं लगेगी। आप ही की डिमांड पे लगेगी, बिना डिमांड के एक भी लाइट लग जाए तो आप मेरे से उसकी डिटेल उसमें अगर ऐसा है तो मैं चेंज कर दूंगा। तो इसमें आप लोग इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। नहीं, आपको किसी को नहीं कहना, आप तो मुझे दो। आपकी जो भी रिकमेंड है कि हमें इस क्षेत्र में लाइट लगवानी है, मैं जांच करवा लूंगा। अगर आवश्यकता हुई, किसी के घर विशेष पे नहीं लगेगी, फिर मैं कह रहा हूँ किसी के घर विशेष पे नहीं लगेगी। रोड लाइट होती है, रोड पे ही लगेगी। हाँ, इस तरह की डिमांड देंगे, रोड पे ही लगेगी। आप अगर इस तरह की डिमांड देंगे कि उसके घर पे लगा दे, उस पे लगा दे, तो वो संभव नहीं होगा। सरकार द्वारा पूरी तरह इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। हाँ, पोल जहाँ पोल नहीं है वो पोल भी लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे। सर, सबसे पहले जरूरी था शहर का, अपन एक बार इन पे एक बार चर्चा। हाँ, तो कर्मचारियों को कह तो दिया, मैं देख लूंगा, कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा है तो पंचायत क्षेत्र में हमने नहीं लगाई ये लाइट, हो सकता है वो लोग खरीद के लगाए हो। नगर पालिका की लाइट होगी तो मैं जांच करवा लूंगा, बिल्कुल गलत है। हमने वहाँ डिमांड भेज दी, कुछ की डिमांड वो आ भी गई है बिजली विभाग से, वहाँ से डिमांड नोट आते, राशि जमा करवा देंगे, शूटिंग करवा देंगे। कुछ वार्डों की आ भी गई है वहाँ से, और कुछ की राशि भी जमा करवा दी है हमारे पास। अभी फिलहाल लाइट खरीदने पे मैं चाह रहा हूँ इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आप लोग प्रदान करें। सर 2019 में 500 लाइट एक वायर और वो दोनों रहेंगे। 500 लाइटें अपनी नगर पालिका ने खरीदी। उसके बाद अभी रिसेंटली जब पार्षदों ने विरोध किया था लाइट के लिए, जी, तो आपने शायद 100 या 200 लाइटें अभी फिर खरीदी जी। जबकि 2019 में जो लाइट खरीदी थी उसमें 5 साल का अनुबंध था कि कोई भी लाइट खराब होती है और उनको 1150 रुपए की जगह 6000 रुपए पर लाइट का भुगतान किया गया। तो ये
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, या वास्तव में वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे? क्या हमने उन संवेदकों को ब्लैक लिस्टेड किया? नहीं, संवेदों को सही करवा रहे मेंटेनेंस का कार्य। ये तो नई लाइट खरीदने की बात तो है कि नई जगह लगी है। तो अभी जो आपने खरीदी थी 2 महीने पहले, वो क्या थे? वो नई जगह नगर पालिका ग्रुप में भी डाल रखा है कि सब लाइटें आ चुकी हैं, सब वार्डों में अपनी अपनी तो समस्या। रिप्लेस करवाई है ना, वो रिप्लेस उनकी जगह रिप्लेस नहीं हुई, नई जगह लगी है वो। तो अब क्या करना चाह रहे हैं? नहीं खरीदना चाह रहे, और जो विस्तारित वार्ड हुए हैं, जो विस्तार हुआ वार्डों का, उसमें लगाने की बात है। तो इसमें एक मेरा सुझाव नोट कर लें आप, कि जो भी लाइटें अब खरीदी जाए, कंपनी अगर उनका 2 साल की वारंटी देती है तो 2 साल की वारंटी रखी जाए। वारंटी बढ़ाने के नाम पर कंपनी को अनावश्यक पैसा ना दिया जाए, क्योंकि ये पहले जो अपन ने 2000 की लाइट, सॉरी 1150 रुपए की लाइट की 6000 रुपए का भुगतान किया, तो उसका आर्थिक नुकसान नगर पालिका को। ऐसा नहीं है, पहले की जो लाइटें हैं आपको सब पता है 1100-1200 रुपए की है। मेरे पास में उसकी आरटीआई की सूचना है, उसमें 5000 कुछ रुपए की वो लाइट है, 5850। वो कंपनी ने दी थी, गवर्नमेंट ने वहीं से अनुबंध हुआ था, यहाँ से नहीं हुआ था उसका। WESL के यहाँ तो हमको नुकसान हो रहा है ना सर। सरकार ने अनुबंध किया उसका 5 साल का, हमने नहीं किया है उसका। वहीं से हुआ था, राज्य सरकार के स्तर पे हुआ है और पूरे राजस्थान का हुआ था। और सर उससे पहले ये भी और वो मेंटेनेंस नहीं कर रहे, उसकी आपको बता दूं 25 रुपए पर डे पर लाइट पेनल्टी है, जो हम लगा रहे हैं, उस पर लगातार लगा रहे हैं। मेरी तो नहीं है सर अभी क्या पेनल्टी उसके बिलों में से काटी जाएगी, मिलना नहीं है वो राशि। हम जो पे करेंगे, पेमेंट उसको हुआ नहीं है पूरा, हम पर ईयर उसको पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट में से उसका कटेगा पेनल्टी। सर सबसे बड़ी समस्या है कि जो शहर में जितने ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, अतिक्रमण के कारण बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं हैं। ट्रांसफार्मरों के आगे 10-12 फुट तक का जो लोहे का जाल बिछाया जा रहा है, पर ये बात हर बार सदन में बोली जाती है, लेकिन इस पे कोई इसमें क्यों नहीं आप किया? बैठिए, इसमें हम कर रहे हैं कार्य, ऐसा नहीं। आप बैठिए, मैं बता देता हूँ। तो इसका एस्टीमेट आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए हमने लिखा है विभाग को, बिजली विभाग को लिख दिया है। बिजली विभाग का भी लेटर आ गया है कि हमारे साथ आप 1 या 2 कर्मचारी नियुक्त कर दें। अभी रिसेंटली आया है 1-2 दिन पहले, कि आप कौन कौन से को शिफ्ट करवाना चाहते हैं, क्या शिफ्ट करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 कर्मचारी मांगे हैं, हम उनको देंगे और जल्दी इसका एस्टीमेट तैयार हो जाएगा और जल्दी ये कार्य होगा। सर मेरा सदन से निवेदन है और आपसे भी निवेदन है कि आप जो भी मतलब प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति ले रहे हैं, इस पे प्रशासन और वित्तीय स्वीकृति लेने के बाद उनका सुचारू रूप से संचालन भी होना चाहिए। जैसे पिछली बार अपन ने टंकियां बनाई, लेकिन उनपे आज जो पानी डलाक आ रहा है, या तो अपने चहेते पार्षदों के वार्ड में डलाक आ रहा है, या आप उसमें किस तरीके से किसके वार्ड में आप पानी के मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जब करेंगे। आप बैठिए प्लीज। आप मेरी बात सुन लीजिए सर पूरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी संचालन हो वो पूर्णतया सही तरीके से हो, सही तरीके से संचालन हो, सभी के वार्डों में सभी तरीके से सबको सकुशल मिले। लेकिन आपकी तरफ से कुछ ही वार्डों में डाला जा रहा है, कुछ में नहीं डाला जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है ये गलत है। या तो आप किसी के वार्ड में डालो या किसी के में बिल्कुल मत डालो, या नगर पालिका डाले तो पूरे में डाले। प्रक्रिया को बिल्कुल सरल बनाए आप। मैं आपके कर्मचारी से बार बार निवेदन करा, 10 दिन हो गए मुझको निवेदन करते हुए, आज तक पानी नहीं डाला हुआ टंकी में। प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। कोई एक वार्ड के लिए या स्पेशल किसी वार्ड के लिए टेंडर नहीं होते हैं सर टंकियों में पूरे शहर के लिए होते हैं, पूरे वार्डों के लिए। आप ये बताइए टंकियों में पानी डल रहा है या नहीं? आपके संवेदकों द्वारा टंकियों में पानी डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है? आने वाले मैटर में अपन लगे चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे पानी के मुद्दे पे। आप बैठिए एक बार। तो LED लाइट लगाने पे और उसके सामान खरीदने की जो है वो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 50 लाख रुपए की आप द्वारा प्रदान की जाती है। एक सर मेरी भी सब सहमत है? इसके लिए भी सहमत है सर। अगला एक सर, एक पार्षदों के 3 मूलभूत काम है, साफ सफाई, लाइट व्यवस्था और पानी। तो अभी तक ऐसे हो रहा है सर। मैं सबसे पहले लाइट के लिए आपसे बोलूंगा कि अपने नगर पालिका क्षेत्र में लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। लाइट जैसे अभी कमी पड़ रही है वैसे कमी थी, एक भी लाइट नहीं थी। तो नगर पालिका में मैंने लाइट के लिए बोला, नगर पालिका ने मुझे जवाब दिया कि अभी लाइट नहीं है, जिस दिन लाइट आएगी आपके वार्ड में लाइट लगा दी जाएगी। मेरे वार्डवासी द्वारा मेरे को फोन करके अवगत करवाया गया कि गजानन जी आप परेशान मत होइए, और मैंने लाइट लगवा दी। अब मुझे ये जवाब दीजिए सर वो लाइट लग कहाँ से गई? दूसरी चीज, पानी की टंकी को लेकर आपको बताऊं मैं
कि अभी कुछ दिनों पहले पानी की जो व्यवस्था है वो बंद कर दी गई थी ठेकेदार को लेकर। मैंने मेरे वार्ड में मेरी जेब राशि से 350 रुपए से एक पानी की टंकी में टैंकर डलवाया और लोगों से बोला कि ये जो पानी है वो कोई सरकारी पानी नहीं है, ये खुद की जेब से डलवाया गया पानी है जो इस तरीके से बरता जाए कि सबको बराबर बराबर पानी आ जाए, किसी को कम ज्यादा पानी नहीं है। तो उसमें वार्ड का एक आदमी किसी अन्य प्रतिनिधि के पास जाके पूछता है कि ये जो गजानन जी बता रहे हैं पानी सरकारी पानी नहीं डल रहा है, तो ये सच है झूठ? उस प्रतिनिधि ने उसको बोला कि साहब दिन और रात सुबह और शाम फ्री में पानी डल रहा है। कौन कह रहा है ये जेब की राशि का पानी? नगर पालिका में जब मैंने पता किया तो मुझे बताया गया सर पानी बहुत दिनों से चालू है, फिर हमें अवगत क्यों नहीं करवाया। तीसरी चीज साफ सफाई को लेके, मेरे वार्ड में एक भैंस का जो बच्चा होता है वो मर गया था, तो मैंने जमादार को फोन किया। जमादार ने मुझे बोला कि सर मैंने अभी ठेकेदार से बात की है, ठेकेदार ने ऐसे बोला है कि पार्षद से या फिर नगर पालिका ईओ से मेरी बात करो तब मैं उसको उठाऊंगा। फिर मैंने उस ठेकेदार से बात की, ठेकेदार ने मुझे बोला मेरी या तो आप ईओ से बात करो या चेयरमैन से बात करो तब मैं उसको उठाऊंगा। फिर मैंने उसको बोला ऐसा क्यों, मेरे को पैसे नहीं मिलते मैं क्यों उठाऊं? मैंने उसको बोला तूने टेंडर के तरीके कराने नहीं लिया था क्या? फिर तो मुझे आपसे ये बताओ कि जब पार्षद के 3 मूलभूत काम है साफ सफाई पानी और लाइट, इसमें वो अपना कोई कार्य नहीं कर पाते तो क्या मतलब है सर? किस तरीके का आप एक्शन लेते हैं इन चीजों पे? इस चीज का जवाब चाहिए सर और संतुष्ट पूर्ण हमें जवाब दे सर आधार इस चीज। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी एवं समाज के सभी पार्षदगण अपन बार बार पानी की समस्या के संबंध में करते हैं। वार्ड 19 में 1 साल पहले बोरिंग फुट चुकी विधायक महोदय की कृपा से, जिसका की बिजली कनेक्शन के लिए फाइल नगर पालिका बांध पंचायत समिति में 10/6/2021 को दे चुके, उसकी फाइल का कनेक्शन नहीं करा सके तो फिर आप पानी क्या पिलाओगे जनता को? यानी बिजली का कनेक्शन नहीं करवा रहे, बोरिंग चालू है, चालू कंडीशन में है, ठेकेदार ने दिखा दी। अब इस फाइल को इसको एमएलए साहब से निवेदन है कि आपके द्वारा ही हुआ है चालू है तो इसको कनेक्शन कराया जावे और आम जनता पानी पिए, उसका फायदा मिले लोगों को। बोरिंग खुदाबाद में इसमें तो ऑर्डर बोरिंग में पानी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बोर्ड मीटिंग में आपके द्वारा सदन के द्वारा निर्णय लिया गया था कि 40 वार्डों में 40 एकड़ पॉइंट लगेंगे, 20 विधायक महोदय की तरफ से, 20 नगर पालिका की तरफ से। इस तरह का अपने प्रावधान के लिए अपने सहमति सदन ने दी थी, उस पर क्या रहा, मतलब क्या प्रोसेस रही आपने कितनी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, वार्डों में पानी की समस्या इस कदर है कि लोगों को किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है। आज यदि किसी टैंकर वाले को आज फोन करते तो 4 दिन बाद में पानी आ रहा है, 600 रुपए टैंकर पानी आ रहा है। आज जितना बिल महंगा नहीं उस हिसाब से घर में पानी का खर्चा लोगों को हो रहा है, तो ये व्यवस्था पहले लागू नहीं हो पा रहा है। जलदाय विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था है, जलदाय विभाग की तरफ से व्यवस्था क्या, नगर पालिका की टंकियां खाली क्यों पड़ी हुई है? यदि नगर पालिका की तरफ से पानी डल रहा है तो कहाँ डल रहा है? नगर पालिका की तरफ से पानी डल रहा है तो किन टंकियों में डल रहा है, उससे सदन को अवगत करवाया जाए। आप टेंडर कर रहे हो, बिल कर रहे हो, तो ये बता रहे पानी डल कहाँ रहा है? आप सदन में आप बोल रहे हैं एक बार एक मिनट मेरे सुनिए, सदन में 46 पार्षद है, आप हाथ खड़े करवा के बोल लीजिए कितने वार्डों में पानी टंकियों में डल रहा है? सभी हाथ उठाइए, बताओ कौन कौन से वार्ड में पानी डल रहा है? किसी भी वार्ड में पानी डल रहा है बताओ, खड़े हो गए। किसी भी वार्ड में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है, यहाँ से बिल उठ रहा है, हम 2 घंटे खोल रहे हैं और हमारा ताबूत खड़े कर दिया आप लोगों ने। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बिल आप द्वारा प्रमाणित होता है, वही बिल उठता है यहाँ। इसके अलावा एक बिल आप जो प्रमाणित कर रहे हैं, 15 दिन में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, 600 रुपए टैंकर बांधने में पानी का रेट है। आप जो बिल प्रमाणित करते हैं वही बिल यहाँ से पेमेंट होता है, उसके अलावा एक रुपये का भी पेमेंट एक्स्ट्रा वो तो सही है, इनमें साहब लेकिन व्यवस्था की है। मेरे वार्ड में बालिका छोटी छोटी सड़क में पानी लेके आ रही थी, एक छोटी सी बालिका 12 साल की बालिका 2 जगह लेके चल रही है, उसको टेम्पो ने टक्कर मार दिया, वो छोटे लोग हैं। जवाब दे, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जिसको जवाब दे, हम वादा करते हैं कि पानी की व्यवस्था करेंगे। सभी लोगों ने किया, जिसने चुनाव लड़ा उसने वादा किया, आज वो पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? इस सरकार का प्रकल्प तो 5 साल नहीं आएगा, कल की दादा की मीटिंग में साफ हो गया, 5 साल तक वही नहीं रहेगा, 5 साल तक पानी नहीं आ रहा है। तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो पानी की करो, सारा पानी
मैं आपसे कह रहा हूँ कुंभा रोड है, कोई बोलता नहीं है, सत्य को कहने वाला कोई नहीं है। बांधुकी की जनता कैसे बढ़ रही है और हमें समोसा खाने के लिए लिया, खाने को 50 के लिए लिया। वार्ड की महिलाएं घर पे आके बैठ जाती है, एसडीओ साहब के पास चलो, बाथरूम से चलो। एक बार मैंने 500 की नहीं सुन अब आप सुन को ले एक बार मैंने 500 की नहीं सुन रहे। उससे कहा जाता है खोलता है, बाहर का बंद कर देता है। मेरे पूरी बात करके क्या सुनो, लेकिन मैं लेके गया हूँ इनको एसडीओ साहब को। अभी कुछ जरूरत नहीं समझते, पूछने की इनको एक लेके गया हूँ, पानी का टैंकर का सुचारू व्यवस्था नहीं है तो क्यों बनाया गया है? इन्होंने की बढ़ा दिया, यानी कि मेरे और अमन नहीं है यहाँ। अमन एक बात पूरी सुनो, अमन मौजूद नहीं है। संबंधित ठेकेदार ये कहता है राजेश्वर अमन के वार्ड में नहीं डालूंगा, राम किशन जी के वार्ड में दूर पड़ता है इसलिए नहीं डालूंगा। तो ऐसा कीजिए कि आप 3 मेंबरों की तय कर दीजिए कि अमन के नहीं डलेगा, राजेश के नहीं डलेगा, राम किशन जी के नहीं डलेगा, बाकी सबके तो डालो। और आपका मैं लिखने लेके गया हूँ, ये क्या हो रहा है आपने? ऐसा नहीं है, हमने उसको पाबंद किया है। सारे बात सब मुझसे कहते हैं और मैं कहता हूँ आज मूलभूत आवश्यकता पानी है, आज की मूलभूत आवश्यकता पानी है। पानी की जनता त्रस्त है और हम लोगों के लिए एक चरम चटू मरने का समय है। क्या हमारी जनता प्यासी बैठी है और हमें समोसा खा रहे हैं। पानी की समस्या सभी जगह है, आप क्या नहीं मान रहे हैं? पानी की समस्या है, पानी की समस्या सभी जगह है। आप बैठिए, आप बैठिए, सुनिए, बैठिए, बैठिए, आप बैठिए एक बार बैठ तो जाएंगे, आप बैठिए पहले एक बार, आप बैठिए, आप जगह से बैठिए। कैमरे के लिए पहले प्रस्ताव ले लीजिए और कैमरा लगना चाहिए, अच्छी बात है। प्रस्ताव ले लो, उनपे वर्क कुछ भी मत करो। नहीं, ऐसा नहीं बात होता है। सर 11 तारीख को है, 11 को है सर। वो एक बार कोई शिकायत होगी तो सीडीआर मोड़े के यहाँ से आया था, उसको निरस्त करने का, इसलिए वो निरस्त करने पड़ते बीच। अब मैंने पुणे कर दिए और दोबारा 11 तारीख को 11 तारीख को टेंडर चल जाएंगे। आप उसको अभी आप उसको 2 जोनों में बांट दिया है, 2 जोनों में किया है। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप इस तरह बात, आप बैठिए एक बात। जोन 2 20 वार्डों की सप्लाई को 2 जोन बना दिए हैं। वो इसीलिए बनाए हैं, कम इसलिए किए हैं ताकि सप्लाई सुचारू हो। अब अगर अपन जोन बनाने की बात करेंगे, टेंडर फिर आगे चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे भी एक दिन पहले कैंसिल करते हो, एक बार फिर कैंसिल कर दो। नहीं मिल जाएगी 15 दिन में। ऐसा नहीं है, बिना कुछ नहीं है उसमें विभाग के आदेश आए थे। निरस्त किया था, ऐसा नहीं है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर के आदेश है कि इन टेंडरों को स्थगित किया जाए, इसलिए किया गया। एक बार आप बैठ के बात तो सुनो, चिल्लाते रहो। बैठो, बात तो सुनो, ये सब आ गया। अब आप सुन ले एक बार, साहब को सुन ले, एसडीएम साहब को सुन ले। मेरी बात सुनो, एक जानकारी दे दो सदन को। एक संवेदक, मेरी बात सुनो, सर उसमें सारा निचोड़ आ जाएगा तो बोल दो। संवेदक द्वारा जनवरी के बाद से ये कंटिन्यू वार्ड वासियों को कहा गया
कि पानी तो डल सकता है लेकिन तुम्हारे वार्ड में नहीं डालूंगा, तुम्हारा पार्षद 6 टैंकर डालता तो 6 लिखता है, और जबकि 6 टैंकर पे 30 टैंकर का बिल नगर पालिका पास करती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप हमारे सिग्नेचर कराते हो उसके बाद में आप 30 टैंकर किस तरह से करते हो वो बता दो। आप वो 24 टैंकर तो बढ़ाए जाते हैं या 20 टैंकर तो बढ़ाए जाते हैं, वो किस तरह से बढ़ाए जाते हैं? और संवेदक को हमसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है, ये काम नगर पालिका का है, मॉनिटरिंग नगर पालिका की है। वार्ड वासियों को पानी की सत्ता को मिलनी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अरे आप बैठिए, विनय जी बैठिए। सदन से माफी चाहूंगा, PHD पानी की बात करती है। PHD विभाग बैठ रहा है, सुनिए आप। एक की सुन बात मैं माफी चाहूंगा, PHD पानी का बात करती है। PHD कितने टैंकर डलवा रही है, वो टैंकर का पानी कहाँ जा रहा है? नगर पालिका डलवा रही है, वो पानी जा रहा है। और PHD ऐसा बर्ताव क्यों करती है? कोई भी बात करते हैं हमसे मना करती है। अभी PHD कई बार होती थी, मना करती थी पानी डालने के। भाई पानी जा रहा है, PHD और नगर पालिका दोनों का पानी जा रहा है कि देखिए, ये पानी का जो मुद्दा है, ये हमने कोशिश की थी कि 2 पार्ट में नगर पालिका भी और PHD दोनों मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो शायद पानी का मुद्दा हल हो जाए। उसके तहत ये 3 टंकियों का और नगर पालिका से पानी सप्लाई का ये हमने मुद्दा रखा था। पिछली बार आप लोगों ने इसमें सहमति से इस पर सहमत हुए थे। उसमें मैं समझता हूँ कि पिछले 8-10 महीने ये चला भी थी। अब मैं आपको एक तो कहना चाह रहा हूँ कि जो PHD की तरफ से हमने अभी लेटेस्ट 8 ट्यूबवेल हमने सैंक्शन कराए थे। 8 ट्यूबवेल बाणगंगा में हो गए, और अभी जस्ट मेरे को इन्होंने ये बताया कि 8 में से 5 में पानी हो गया, और इनका कहना है कि विद इन 2 डेज, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर उन पर कनेक्शन भी हो जाएगा। मतलब आज 6-7-10 तारीख से पहले हो जाएगा। 10 से पहले इनका कहना है कि 10 से पहले वो 5 ट्यूबवेल में कनेक्शन हो जाएगा, पानी की सप्लाई तो शुरू हो जाएगी। जैसे ही कनेक्शन होगा, इनका कहना है कि 10 तारीख तक कनेक्शन हो जाएगा और उसके नेक्स्ट डे पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो PHD का जो 5 ट्यूबवेल से पानी बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से इसमें हमें कुछ न कुछ पानी का इजाफा होगा और उसमें फायदा होगा। अब दूसरी बात है, ये नगर पालिका से जो हमने एक पार्ट रखा था कि 3 टंकियां हर वार्ड में बनाई जाए, और सुन तो सही है, मैं जो पहले बोलूं फिर बीच में बोलूं, आप बीच में मत बोलो, नहीं फिर वो मैं जो कह रहा हूँ आप सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि 3 टंकियां हर वार्ड में बनाने की अपन ने यहाँ सहमति की थी, और उसके तहत ही 3 टंकियां बनी। नहीं बनी है, वहां जहाँ नहीं बनी है तो आप ईओ साहब को अवगत कराएं और उसको बनवाएं। कोई ना कोई कारण रहा होगा, नहीं बनी होगी, अब उसको बनवा लें। अब मैं भी इस बात से मैंने ईओ साहब को भी बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि ये जो आपने जो टेंडर को, पानी के टेंडर को खास तौर से, एक तरफ तो PHD में ट्यूबवेल फेल हो गए बाणगंगा के, और दूसरी तरफ आपने भी यहाँ टेंडर में इसमें इन्वेस्ट करके उसको डिले कर दिया, तो दोनों ही तरफ से जनता को मार पड़ी। और ये कतई असहनीय बात थी। अब चूंकि ये आप कह रहे हैं कि 11 तारीख को टेंडर हो जाएगा, 12 तारीख को टेंडर हो जाएगा, तो अब तो इसका हमारे पास अगर इसको पुनः वापिस इसको कैंसिल कर दो, 4 में बांट दो, 8 में बांट दो, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि ये और फिर टाइम लग जाएगा और गर्मी निकल जाएगी और लोग, हम भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे, सभी परेशान होंगे। इसलिए आप जितना जल्दी हो, 11 तारीख को तो 11 को, 12 को तो 12 को, उसको टेंडर को आप निश्चित रूप से करा लें। और ईओ साहब, ये आप अच्छी तरह गांठ बांध लो। मैंने आपसे पहले भी इन शब्दों में ये बातें की थी। आप क्यों तो टेंडर करते हो, क्यों उनको कैंसिल करते हो, और क्यों कम से कम पानी के ऊपर तो आप ये हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए कि पानी ऐसे ही मुद्दा है जिसमें एक तरफ तो PHD के बोरिंग फेल हो रहे हैं और आप भी इसको बंद कर रहे हो, तो दोनों तरफ से ये जो अभी जो सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हुई है कि PHD के बोरिंग फेल हुई, सारी जो पहले अपन 8 बोरिंग कराई थी, 8 पे 8 करीब वो बंद है।
वो बाणगंगा से अपने हाथ में नहीं है, तो जो बोरिंग फेल हो रही है तो यही नहीं, गौशाला में सब जगह परेशानी। तो आप बराए मेहरबानी, आप टीएन साहब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, उसके कनेक्शन विद इन 2 days होने चाहिए। अगर 5 में पानी हुआ तो 5 तो शुरू करो कम से कम, कुछ तो पानी पड़ेगा उससे। और आप 12 तारीख से आगे कोई टेंडर नहीं बनाएंगे और हर हालत में हमको 12 तारीख को वर्क ऑर्डर होना चाहिए और 15 तारीख से वो सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए। ये हम आपको निर्देश दे रहे हैं, अन्यथा आप फिर अपनी जगह तलाश करते हैं। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, पहले भी जो टेंडर हुआ था वो चेयरमैन साहब ने ही है जो उसमें जोन बनाने के लिए और एक वहां से डीडीआर के आते थे, इनको स्थगित किया जाए, इस कारण से निरस्त करने पड़े थे। हमने कोई उसमें चला करके नहीं निरस्त किया है, उसमें रीजन रहा था, बिना रीजन के चेयरमैन साहब ने कहा कि इसके 2 जोन बना दिए जाए और सब लोगों की भी सहमति थी। आपको देता हूँ, एक सेकंड, आप पहले मेरी बात आदरणीय एमएलए साहब, चेयरमैन मैडम और सभी पार्टनर, पानी की समस्या अपने यहाँ बहुत ही दिक्कत है और पिछले दिनों में पानी की समस्या क्यों ये मैं बताया था आपको। पहले तो एक तो इनके जो टेंडर इन्होंने बढ़ाए थे, जनवरी 2 महीने इन्होंने बढ़ाए थे, उसके बाद के टेंडर खत्म हो गए। और पीएचडी के जो हमने टैंकर बढ़ाए थे, पीएचडी के पहले हमारे जो टैंकर चल रहे थे 75 टैंकर हम पर डे डाल रहे थे, तो हमने बढ़ा के 150 किया। लेकिन जो 150 टैंकर हमने किए थे, तो जो आसपास के जो सोर्स थे, बानेडा वाले सोर्स थे, सोर्स के जो है मतलब पानी कम होने की वजह से तो बहुत टैंकर जो 150 डलने चाहिए, जो 2-3 दिन चले 700 के आसपास, तो वापस 70 पे आ गए। अब 70 पे आने की वजह से इनके जो टैंकर डल रहे थे बाढ़ में, इन्होंने टैंकर बढ़ाया नहीं, इसलिए यहाँ पे काफी टंकियों में डलना बंद हो गया और हमारे टैंकर भी हम पीएचडी के थ्रू डलवा नहीं पाए, क्योंकि 75 आसपास के सोर्स खत्म हो गए। उसके बाद मैंने प्रियो साहब ने बोला, मेरे साथ बात करके, एक बार जो पुराना जो टेंडर इसका है उसका 15-20 दिन जब तक टेंडर नहीं हो जाए उसकी सही, तब तक उसका बढ़ा, क्योंकि कुछ तो पानी मिलेगा लोगों को। और हमने 2-3 जो प्राइवेट जो बानेडा में चली थी ट्यूबवेल, उनका अधिग्रहण करके जो पर्सनल चला रहे थे उनको हमने बंद करवा के पीएचडी के टैंकर डलवाना चालू किया। तो अब वो 110 के आसपास हमारे टैंकर पहुंचे, अभी भी 150 हमारे टैंकर 150 तक नहीं पहुंच पाए। इनके टैंकर जो है वो इन्होंने दोबारा डलवाना चालू किया, तो इन्होंने मेरे से कहा कि सर कुछ 5 लोगों की शिकायत है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बाढ़ में नहीं डालता। तो इन्होंने ये कहा शायद आप लोगों से पता नहीं, इन्होंने मेरे से कहा कि 5 लोग को डलवा ले, पेमेंट हम कर देंगे, ऐसी भी इन्होंने बात मुझे बताई थी। जिनको शिकायत है अब टेंडर आपके 12 तारीख से हो जाएंगे। बाकी अब मैंने बताया हमारे जो 8 में से 5 ट्यूबवेल वहाँ आ चुके हैं और 5 में अपना अच्छा पानी हुआ है, उनका कनेक्शन मतलब हमारा डिमांड नोटिस जमा हो गया। आज 2 दिन की कह रहे हैं, हमारा कनेक्शन आज कल में कंप्लीट हो जाएगा और लाइन आपने बिछा दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइन का काम चल रहा है वो 3-4 दिन में वो सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा भी हम एक चीज पर विचार कर रहे हैं कि क्योंकि आसपास के हमारे सोर्स जो है वो खत्म हो गए, बानेडा में जो सोर्स थे आसपास और कई सोर्स मीठे पानी के खाते, तो एक चीज पर विचार किया, जो बड़े टैंकर आते हैं तो बड़े टैंकर हम दूर से डलवाना उसमें विचार कर रहे हैं। उसके लिए हम ट्यूबवेल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हमारे लिए सूटेबल होगा। तो एक टैंकर में बड़े टैंकर में जो 5 टैंकर के आसपास आ जाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि अब पिछले अगले 15-20 दिन में हम ये टैंकर लेके जो 150 टैंकर की हमारी परमिशन इतना हम करवा देंगे, तो इसके आप 10 दिन में 8 दिन में जो पानी आ रहा है वो विद इन 3 या 4 डेज में हो जाएगा। प्रयास हमारे पूरे, क्योंकि टैंकर उन्होंने कैंसिल कर दिए पहले, पता नहीं किस कारण से, जो भी है उसकी वजह से ये थोड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। अब ये टैंकर 11 बजे को हो ही जाएंगे, तब तक जो डाल रहे हैं पहले वाला वो डाल ही रहा है और हमारे ट्यूबवेल 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो समस्या जितनी ज्यादा है ना वो कम हो जाएगी काफी। बाकी जिन बाढ़ में पीएचडी की सप्लाई दी थी उसमें हम पीएचडी को डलवा भी रहे हैं, 5 बाढ़ों में हम भी डलवा रहे हैं पीएचडी से। इसके अलावा जहाँ पे टंकियां बनी हुई है वहां जरूर दिक्कत आती है। बाढ़ नंबर 34 से आप आए थे, अब हम टैंकर की सप्लाई करवा दें, लेकिन वहाँ टंकी का इशू है। हमारे यहाँ भी टंकियों का इशू है, हमारे सारे क्षेत्र में नल नहीं है बिल्कुल। हमारे कनेक्शन वो आप एक बार साहब देख लें, अगर 2-3 बाढ़ों की टंकी रह रही है तो वो टंकी बनवा दो वहाँ। बानेडा वाले टैंकर की हमने प्रपोजल ले लिए, जहाँ जहाँ पे सप्लाई नहीं है वहाँ पे हम सप्लाई करेंगे पीएचडी के थ्रू। इसके अलावा बानेडा की आप बात करो, जो बाढ़ होगी की साइड का इलाका यहाँ पे पानी का दिक्कत है, उसके लिए हमें टैंकर की परमिशन जारी कर दी, कल ही जारी किया। आपके टैंकर कल पर से स्टार्ट हो जाएंगे। अरे 8 जोन से मतलब नहीं, आपने सप्लाई डेली होनी थी, वो करवा देंगे, हमारा काम है। और इसके लिए जो कमेटी, मॉनिटरिंग वाली कमेटी हम अपने लेवल पे बना दें और आपकी बाढ़ की आप कमेटी बना के हमें दे दो, ये 5 लोग कमेटी है, ये काम देखिए 5 दिन प्रस्तावित कर दो। पीएचडी के द्वारा भी ये जो टंकी
टंकियों में पानी की आपूर्ति की जाए, क्योंकि सभी वार्डों में नहीं मिलती। अपनों पार्षद खाए पूरे नहीं हो पा रहे, कार्ड में कहाँ से डालेंगे? वही पूरे नहीं हो रहे, सैंक्शन है, कार्ड में कहाँ से वो डालेंगे? का ही तो बोल 17 साल होगी सब बैठा चुपचाप है? भाई एक नहीं अब ये नहीं बोले इनके नाम दे जनसंपर्क समस्या ही नहीं है कोई मैं कई पार्षद की समस्या ही नहीं है। अपने बीच में वाटरवर्क्स के एक अधिकारी साहब बैठे हुए हैं। मैं कृपया उनसे पूछना चाहता हूं कि अब से पहले जितनी भी मीठी बोरिंग हुई वो सब फेल हुई, लेकिन ऐसी कौन सी बोरिंग है खारे पानी की जो 12 मास सालों से दे रही है? सिर्फ खारे पानी वाली बोरिंग है, वो तो कंटिन्यू है, वो खराब नहीं होती कभी भी। लेकिन मीठे पानी की मेरे ख्याल से 10 से 15 बोरिंग अब तक हो चुकी है और वो बार बार खराब हो जाती है। कड़वे पानी की बोरिंग है वो बराबर चालू है जो अपने को सप्लाई मिलती है। इसलिए खारे पानी के भी पता किया जाए, ऐसी ही कोई मीठे पानी की बोरिंग करो जिससे खारे पानी की तरह वो भी कंटिन्यू बने। दिनेश, ये टैंकर जो डालते हैं उसमें तो मीठा पानी आ जाता है, हमारी सारी बोरिंगों में खारे पानी आ रहा है, ये समझ में नहीं बैठ रहा क्या चक्कर है। यदि आपको मीटिंग को वो करना है समोसे तुरंत बांट दो, बस खत्म करना है तो चलिए दिनेश, जो मीटिंग चल रही है तो रोकिए इनको। साथ में कर्मचारी भी। अगला एजेंडा है नगर पालिका। हाँ, नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जो है वो सफाई के जोन निर्माण की बात है कि अपन इस सफाई को और बेहतर बना सकें अच्छी से। जैसे आप जिस तरह आज पानी के जोन बनाने की बात कर रहे हैं, उसी तर्ज पे मैं चाह रहा था कि सफाई के भी अपन कितने जोन बना करके सफाई को और बेहतर किया जा सकता है, उस पर आपको विचार करना है। क्योंकि बार बार जो भी होता है कि आप 10 जोनों में बांट दो, कोई कहता 4 जोनों में बांट दो, कोई 3 जोनों में बंटवाता है। तो मैं चाह रहा था कि ये जो प्रकरण है वो सदन के बीच ही रखा जाए, सदन इसमें डिसाइड कर दे कि हमें इतने जोन बना करके सफाई को बेहतर किया जा सकता है। ईओ साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अपन नगर पालिका में यहाँ बैठ के पर्दे लगा रखे हैं, अच्छी साज सज्जा कर रखी है, नाश्ते पानी भी चल रहे हैं। अपन यहाँ पर रूपरेखा बनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन वो रूपरेखा असलियत में अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता? अपन ने 2 अक्टूबर को वर्क ऑर्डर जारी किए थे, शिलान्यास किए थे एमएलए साहब के सामने। वो कार्य आज तक पूरे नहीं हुए वार्डों में। आप नए कार्यों की एनआईटी लागू कर दी, आपने चालू लगा दी, वो कार्य आज तक पूरे नहीं हुए। थोड़ी सी नदी संवेदक काम छोड़ने लगेगा, संवेदक हमारी नहीं सुन रहे, कर्मचारी हमारे नहीं सुन रहे, तो क्या फायदा है ऐसे एनआईटी लगाने से? इसे बड़ी बंद कर दो, अलग अलग विभाग बांट दो कि ये पानी का व्यवस्था देखेंगे, सफाई की व्यवस्था देगा। संवेदक आपकी नहीं सुन रहे, क्या हो रहा है फिर यहाँ? ये बताइए आप। ये संवेदक को चेयरमैन साहब द्वारा हमारे द्वारा 2-3 बार बुला के बात की है और काम उसके लगभग हो चुके हैं। 80% काम, 10-20% काम बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। ईओ साहब, मैं आपको पिछले 15 दिन से बार बार कह रहा हूँ कि रोड के बीचों बीच बजरी पड़ी है, 3-4 बाइक डेली दुर्घटनाग्रस्त होती है, डेली बाइक सवार फिसल रहे हैं, उसको आप ध्यान में नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या ऐसा क्या कारण है कि वो संवेदकों को मतलब वर्क चल रहा था, आप ही के द्वारा रुकवाया गया था। बीचों बीच बजरी पड़ी है, डेली दुर्घटनाग्रस्त आदमी हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है तो
पुराने जो काम हो चुके हैं, जो पहले NIT हो चुके उनकी बात है करिए। मैं तो साहब ये कह रहा हूँ कि संवेदन को मैं तो आप बिंदु पे पहले जो बिंदु है उन पे चर्चा कर रहे हैं। आप सफाई पे बात करें, सफाई की चर्चा करें। ये सब आप ही कंट्रोल करो कि बिंदु में बात करें, बिंदु चर्चा क्या है, होता क्या है। बैठिए दिनेश जी, बैठिए। सदस्यों के अधिकार है, वो तो बोलेगी अधिकार है, लेकिन जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, जिस बिंदु पे चर्चा हो रही है, उसके संबंध में आप चर्चा करें। अब हमारा जो है सफाई जोन का है, हम कितने जोनों में इस सफाई को बांट करके बेहतर किया जा सकता है सफाई को, उसके संबंध में चर्चा करनी है और कितने जोन अपन बना सकते हैं। फिर बाद में ये नहीं कोई आता 10 वार्ड जोन बना दो, कोई कहता 2 बना दो। यही जो अभी 5 जोन हमारे चल रहे हैं, 5 जोनों से हम सफाई कार्य करवा रहे हैं। फिर भी अगर आपको 5 के 8 करने हैं या 5 के 2 जोन करने हैं, बार बार ये चीजें आती है, इसलिए हमने इसको इस बार सदन में रख दिया है कि सदन तय कर दे एक बार। और सर ऐसा है, हमारे केवल विनेश जी हैं जो अपने कार्ड लगा के आते हैं, कोई भी कार्ड लगा के नहीं आता है। विनेश भाई, राजस्थान सरकार। फोटो खिंचाओगी तो कितने जोन बना दिए जाए? ठीक है, 8 जोनों में बांट दिए जाए। ठीक है, 8 जोनों में सफाई। सफाई को अपन 8 जोनों में बांट रहे हैं, तो 8 जोन बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया जाता है। अगला जो एजेंडा है वो सफाई पे जो खर्च होता है हमारा हर वर्ष, वो लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। तो उसकी भी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के पावर बोर्ड को ही है। तो उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि अभी जो टेंडर होंगे उसमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आप लोग प्रदान करें। करीब 2 करोड़ रुपए की है, तो 2 करोड़ रुपए की सफाई कार्य के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष जो 22-23 चल रहा है इसके लिए स्वीकृति प्रदान करें। पहले जोन में था, आपको मैं बता दूं, पहले जोन वाइज अलग अलग 25-25 लाख के कर रखे थे। 25 लाख के पावर चेयरमैन और ईओ के उस अधिकार क्षेत्र में थे, इसलिए पहले वहां से स्वीकृति ली जाती थी। लेकिन माननीय हमारे जो उप निदेशक महोदय हैं, उन्होंने ये कहा कि एक ही कार्य, एक ही प्रकृति का कार्य, इसको आप जोन में बांटिए, लेकिन इसकी स्वीकृति तो बोर्ड से ही लीजिए, बोर्ड के पावर है। तो इसलिए इसको स्वीकृति आपसे लेने के लिए इसको रखा गया है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आप लोग प्रदान करेंगे 2 करोड़ रुपए की। जी, नहीं, सफाई में छटनी कहीं नहीं होती है, रेगुलर कर्मचारी लगा रखे हैं। कैसे? नहीं, सफाई कर्मी हटाएगा, कोई भी नहीं हटाया, किसको हटा दिया बताइए? वो तो कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाएगा तो जाएगा, उसके आप और हम नहीं उसको पाबंद कर सकते हैं, संविदा कर्मी है वो। आप तो इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला जो है एजेंडा वो है शैलेंद्र चौबे कर्मचारी है हमारे, तो इनकी हाँ, ये कर्मचारी हमारे उस पे मृतराज कर्मचारी के जगह पे इनको नियुक्ति दी गई थी। इनके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, पूरे होने पे इनका नियमितीकरण बोर्ड द्वारा ही किया जाता है, तो उसकी आप द्वारा स्वीकृति ली जा रही है। तो इसको नियमितीकरण करने की स्वीकृति आप लोग प्रदान करें। हाँ, दूसरा भी लिया हमने, महेंद्र सिंह है, महेंद्र मीणा, उसका भी हमने इसमें लिया है। तो उनके भी 2 साल पूरे हो गए हैं, मतलब 2 साल उनका पहले ही पूरा हो गया था, परंतु उनके द्वारा टाइप टेस्ट पास नहीं किया गया था, इसलिए उसको अब तक 12 साल की सर्विस हो गई है उनकी, परंतु उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया था। अब उनके द्वारा पिछले महीने टाइप टेस्ट पास कर लिया गया, तो उनका स्थायीकरण की अनुमति आपसे चाह रहे हैं। धन्यवाद आप सबको। और
धन्यवाद विधायक महोदय का, एसडीएम साहब का। अब एक मिनट आदरणीय विधायक महोदय, हमारी चेयरमैन साहिबा, एक सदस्य ने, हमारे साथी सदस्य ने उठाया कि एनआईटी कार्य समय पे पूरे नहीं हो रहे। इसका शिकार मैं भी हूँ। आप देखिए, मेरे एनआईटी जारी किए हुए कोई 8 महीने हो गए। मैंने, हमारी सरकार है, हमारे विधायक है, हमारा गलत संदेश जाएगा। मैं 4 बार तो शायद ईओ साहब से मिल चुका, 4 बार चेयरमैन साहब को अवगत करा चुका, और मैं, इन्होंने संबंधित मुझको ठंडे